चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, जल्द होंगे विधानसभा चुनाव। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, बोले मोदी दूर की सोचता है, अब तक जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर है। साथ ही कहा आज जम्मू कश्मीर में विकास भी हो रहा और विश्वास भी बढ़ रहा है, इसलिए चप्पे चप्पे से एक ही गुण सुनाई दे रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। अब कॉलिंग और डेटा के लिए खर्च करने पड़ेंगे ज्यादा रुपए, जल्द बढ़ सकती है रिचार्ज प्लान की कीमतें। आम चुनाव के बाद 17% तक महंगा हो जाएगा मोबाइल पर बात करना। 5G सर्विस के लिए भी लगेगा 5 से 10% ज्यादा चार्ज। देश भर के अस्पतालों में मरीजों के स्वास्थ्य के साथ हो रहा खिलवाड़, 45% डॉक्टर लिख रहे अधूरा पर्चा। ICMR की ताजा रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। भारत की सैन्य ताकत से कांपेंगे दुश्मन, रक्षा मंत्रालय ने HAL को दिया 65,000 करोड़ का टेंडर। इसके तहत वायुसेना के MiG-21, MiG-23 और MiG-27 जैसे फाइटर जेट्स की जगह भारत में बने 97 LCA Mark 1A फाइटर जेट्स लेंगे। बिग बॉस शो की तरह कपड़े फाड़ रही कांग्रेसी कुछ सालों बाद डायनासोर की तरह गायब हो जाएगी। कांग्रेस लगातार पार्टी छोड़ रहे नेताओं के बहाने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला बड़ा हमला, कहा 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद कुछ बच्चे भी कांग्रेस को नहीं पहचानेंगे। बीजेपी राज में 1 लाख किसानों ने दी अपनी जान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली किसानों की न तो आय दोगुनी हुई और न ही MSP दी गई। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर न सिर्फ MSP की गारंटी दी जाएगी बल्कि किसानों के लिए कर्ज माफी भी होगी। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं रुकेगी जंग, ED के सिर्फ 3% मामले ही राजनेताओं के खिलाफ। पीएम मोदी की 2 टूक, साथ ही प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों में विकास, सामाजिक जन कल्याण और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किए गए कामों को भी गिनाया। एक मिसाइल एक टैंक, भारत चीन सीमा पर 17,000 फीट की ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से फायरिंग। सिक्किम में सेना ने चीन को दिखाया दम। 2 व्हीलर की बिक्री में आया 13% का बड़ा उछाल। सियाम की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में दोपहिया वाहनों की बिक्री 13.3% बढ़कर 1,79,74,365 इकाई रही, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 1,58,62,771 इकाई थी। इंडी गठबंधन वाले देश से परमाणु हथियार खत्म करना चाहते हैं। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने 5 दशक से ज्यादा देश पर हुकूमत की, लेकिन एक भी ऐसी बड़ी समस्या नहीं है जिसका पूरा समाधान दिया हो। ये इंडी अलायंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए हैं ये इनके मैनिफेस्टो में भी नजर आता है। इंडी अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? ब्रजभूषण शरण सिंह और संजय सिंह मुझे ओलंपिक खेलने से रोक रहे, डोप में फंसाने की रच रहे साजिश। एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान विनेश फोगाट ने किया बड़ा दावा। भारतीय पर्यटकों के झटके से उबर नहीं पा रहा मालदीव, सैलानियों को लुभाने के लिए भारत के कई शहरों में करवाएगा रोड शो। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद घटे इंडियन टूरिस्ट। राजस्थान में पेंशन नियमों को बदलने की तैयारी में भजनलाल सरकार, रिटायरमेंट के बाद 3 महीने तक डीले पर नहीं दिया जाएगा कोई ब्याज। DTC बस में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर, अब टिकट के लिए नहीं करनी पड़ेगी मारामारी, व्हाट्सएप से कर सकेंगे बुक। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है मोदी सरकार, LG लिख रहे केंद्र को चिट्ठी। मंत्री अतिशी ने किया बड़ा दावा, कहा केजरीवाल के खिलाफ बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू। इसमें 12 राज्यों की 54 सीटों पर प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन किया दाखिल। 19 अप्रैल नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख। कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ की संपत्ति 717 करोड़, पहले फेज के सबसे अमीर उम्मीदवार। होटल ताज में मीटिंग, 100 करोड़ का उपाय, व्हाट्सएप चैट और लैंड डील की दस्तावेज। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी के कविता के खिलाफ CBI ने कोर्ट में खोला काला चिट्ठा। कोर्ट ने 15 अप्रैल तक CBI हिरासत में भेजा। यूपी के लोग जितना अच्छा स्वागत करते हैं, विदाई भी उतने ही धूमधाम से करते हैं। पीलीभीत में बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव, कहा इलेक्टोरल बॉन्ड से वसूली कर रही बीजेपी। नहाय खाए के साथ शुरू हुआ बिहार में लोक आस्था का महापर्व चेती छठ। 15 अप्रैल को सूर्य को अर्घ्य देने के साथ 4 दिवसीय अनुष्ठान का होगा समापन। ये किस मैनुअल के हिसाब से सही? काशी विश्वनाथ मंदिर में पुलिस कर्मियों की पूजा के वेश में तैनाती पर भड़के सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कहा पुजारी के वेश में पुलिस कर्मियों का होना किस पुलिस मैनुअल के हिसाब से सही है? इस तरह का आदेश देने वालों को निलंबित किया जाए।
बिहार, राजस्थान समेत देश के 14 राज्यों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने एमपी के 36, यूपी के 13 जिलों में तेज आंधी, बरसात और जम्मू हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट किया जारी। पहले माफिया सिर चढ़कर बोलते थे, अब दंगा करने वाले दंगा करना भूल गए। यूपी के शामली में चुनाव प्रचार के दौरान बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो साथ खड़ी होगी बसपा। पार्टी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश ने चला मुस्लिम कार्ड। दरअसल बीजेपी जहां राम मंदिर और सनातन धर्म कार्ड खेलकर विपक्ष की घेराबंदी करने में जुटी है, वहीं बसपा ने भी खुलकर मुस्लिम कार्ड खेला। अब यूपी में सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में डिजिटल हाजिरी नहीं लगाने पर रुकेगा वेतन और नौकरी पर भी लटकेगी तलवार। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी हुए आदेश। सीबीएसई के छात्रों के लिए अहम खबर, बोर्ड इसी सेशन से लागू करेगी कक्षा 6, 9वीं और 11वीं में क्रेडिट सिस्टम। इसके तहत सीबीएसई स्कूलों में अब नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत क्रेडिट सिस्टम से पढ़ाई की जाएगी। उत्तराखंड के 120 गांव में वोट मांगने नहीं जाते नेता। 75 साल से बिना नेता को देखे ही करते हैं वोटिंग। 2 सीटों के बीच 250 किलोमीटर की दूरी बनी वजह। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले तमिलनाडु में कई जगहों पर लगे जीपे के पोस्टर्स। इनमें पीएम मोदी की तस्वीर और क्यूआर कोड। इस पर लिखा है, कृपया स्कैन करें और घोटाला देखें। वीडियो में दावा किया गया है कि भाजपा ने बड़े कॉर्पोरेट्स के लाखों करोड़ों के कर्ज को माफ किया है। नवरात्रि में नॉनवेज दिखाकर किसको खुश कर रहे पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव पर बोला बड़ा हमला का। कुछ लोग मुगलों की तरह सावन नवरात्रि में मटन का वीडियो डालकर चिढ़ाते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 24 अप्रैल तक बढ़ी। वहीं लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रचार करने के लिए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। सीबीआई ईडी से जवाब मांगा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब कॉलिंग और डेटा के लिए खर्च करने पड़ेंगे ज्यादा रुपए, जल्द बढ़ सकती है रिचार्ज प्लान की कीमतें। आम चुनाव के बाद 17% तक महंगा हो जाएगा मोबाइल पर बात करना। जी हाँ, अगर आपके पास स्मार्टफोन है और आप किसी भी नेटवर्क का सिम इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। देश की सभी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां जल्द ही अपने रिचार्ज प्लान को महंगा कर सकती है। इस बात का खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव होने के बाद नई सरकार बनने के साथ ही स्मार्टफोन यूजर्स की जेब पर बोझ बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आम चुनाव के बाद टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान को 15 से 17% तक महंगा कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक रिचार्ज शुल्क में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा फायदा भारतीय एयरटेल को होने वाला है। कंपनियों की तरफ से आखिरी बार रिचार्ज शुल्क में दिसंबर 2021 में बढ़ोतरी की गई थी। उस समय कंपनियों ने करीब 20% की बढ़ोतरी की थी। अब 3 साल बाद टेलीकॉम कंपनियां स्मार्टफोन यूजर्स को एक बड़ा झटका दे सकती है। अगर कंपनियां अपने रिचार्ज शुल्क में 17% की बढ़ोतरी करती है तो इसका मतलब यह है कि अगर आप आज के रेट में कोई प्लान 300 रुपए का कराते हैं तो रिचार्ज शुल्क में आपको बढ़ोतरी के बाद आपको इसी प्लान के लिए 351 रुपए देने होंगे। कंपनियों के इस फैसले से यूजर्स की जेब पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ने लगेगा। जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, जल्द होंगे विधानसभा चुनाव। उधमपुर में पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान, साथ ही कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं रुकेगी जंग। ईडी के सिर्फ 3% मामले ही राजनेताओं के खिलाफ। जी हां, ईडी समेत जांच एजेंसियों एक्शन को लेकर हमलावर विपक्ष को पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया है कि वह भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लगातार 2 बार लोकसभा में अपने बहुमत का इस्तेमाल देश को मजबूत करने के लिए किया, जबकि कांग्रेस ने अपने दशकों पुराने बहुमत का इस्तेमाल अपने परिवार को मजबूत करने के लिए किया। पीएम ने कहा कि अब विपक्ष भी मानता है कि तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में एनडीए की सरकार बनी रहेगी। यही वजह है कि कई विपक्षी नेता चुनाव प्रचार से दूर भाग रहे हैं। ईडी को लेकर विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन राज्यों में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं जहां भाजपा सत्ता में है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए गए भ्रष्टाचार के मामलों में से केवल 3% में राजनीति से जुड़े लोग हैं। शेष 97% मामले अधिकारियों और अपराधियों से जुड़े हैं। वहीं पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होंगे, इसे वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दशकों बाद यह पहला चुनाव है जब आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, सीमा पार से गोलीबारी जैसे मुद्दे नहीं हैं। ये सुरक्षित तरीके से कैसे हो इसको लेकर चिंता होती थी, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज यहाँ विकास भी हो रहा है और विश्वास भी बढ़ रहा है। यहाँ चप्पे चप्पे पर एक ही गूंज सुनाई दे रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम ने आगे कहा कि मोदी विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण की गारंटी दे रहा है, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इसे फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहती है। इन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया उतना नुकसान किसी ने नहीं किया।
बीजेपी राज में 1 लाख किसानों ने दी अपनी जान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली, किसानों की न तो आय दोगुना हुई और न ही एमएसपी दी गई। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर न सिर्फ एमएसपी की गारंटी दी जाएगी बल्कि किसानों के लिए कर्ज माफी भी होगी। जी हां, देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है और इस वक्त हर दल अपने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए ढेरों वादे कर रहे हैं। ऐसा ही वादा कांग्रेस ने भी किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने अपनी जान दी है। किसानों की न तो आय दोगुना हुई है और न ही एमएसपी दी गई है। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर न सिर्फ एमएसपी की गारंटी दी जाएगी बल्कि किसानों के लिए कर्ज माफी भी होगी। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया है, लेकिन उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ हुए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आज देश में हर दिन 30 किसान अपनी जान दे रही है। बीजेपी राज में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने अपनी जान दे दी है। कृषि में इस्तेमाल होने वाली जरूरी वस्तुओं और उपकरणों पर जीएसटी वसूली जाती है। कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में न किसानों को एमएसपी मिली, न आय दोगुनी हुई, कर्ज में डूबे किसानों का एक पैसा माफ नहीं हुआ बल्कि चंद उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ माफ कर दिए गए। देश के अन्नदाताओं से वादा करते हुए प्रियंका ने कहा, कांग्रेस की सरकार में किसानों का कर्ज माफ होगा, कृषि उपकरण जीएसटी मुक्त होंगे, एमएसपी की कानूनी गारंटी होगी, फसलों के नुकसान पर 30 दिन में मुआवजा मिलेगा और नई आयात निर्यात नीति बनेगी। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, कांग्रेस की सरकार ने किसानों का 72,000 करोड़ का कर्ज माफ किया था। कांग्रेस फिर आएगी, एमएसपी की गारंटी, कर्ज माफी और अच्छी आमदनी के साथ खुशहाली लाएगी। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या सच में बीजेपी काम कम और प्रचार ज्यादा करती है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।